इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, एक छोटा सा विकल्प और 10 भाव। एक छोटे से विकल्प ने एक जीव को 10 भाव तक भटका दिया। समझाया था लेकिन नहीं माना। मनुष्य पर्याय में और जब निर्ग्रंथ का सानिध्य प्राप्त हुआ और त्रियंश की पर्याय में समझ में आ गया, फिर भी 10 भाव तक एक छोटे से विकल्प के कारण 10 भाव तक भटकना पड़ा। आज वे भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान की और निर्ग्रंथ के मुखारविंद से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर लिया। हमारे पास भी मौका है, क्योंकि हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा दी गई विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमारे लिए प्रतिदिन अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक समाधान दिलाने के लिए एक सुगम और सरल उपाय साबित हो रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान कीजिए और मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कीजिए। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं एवं इस गति में कर्मबंध कैसे संभव है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। विग्रह गति में जीव के वैसे देखे जाए तो कोई भी प्राण नहीं होते, पर बिना प्राणों के जीव कभी होता ही नहीं। इसलिए उस प्राणों को निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। जो चेतना रूपी जीव का निश्चय प्राण होता है वह कभी भी विलीन नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस अपेक्षा से विग्रह गति में वह चेतना प्राण तो होता है अभेद निश्चय की अपेक्षा से, पर जो व्यवहार प्राण 4 और 10 प्रकार के कहे गए हैं, आयु, श्वासोश्वास, बल और इंद्रिय, ये चारों में से कोई भी व्यवहार प्राण उस जीव के पास विग्रह गति में नहीं होते। इस व्यवहार प्राण के अभाव के कारण ये कहा जा सकता है कि विग्रह गति में जीव के पास कोई प्राण नहीं होते, पर चेतनत्व से रहित जीव कभी भी नहीं हुआ। इसलिए विग्रह गति में भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह चेतना प्राण जीव के पास होता ही है, ये निर्णय करना होगा। दूसरी बात, जो उस विग्रह गति के समय में जीव का कार्य होता है
वह पूर्ण रूप से हमें उनकी आहारक अनाहारक दशा को समझते हुए उनके कर्मबंध आदि की व्यवस्था को समझना होगा। सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं एकम द्वौ तीन वानहारका, यानी जो ये विग्रह गति होती है, एक समय की, दो समय की, तीन समय की, तो इन तीनों समयों में जब तक वह जीव विग्रह गति में है तब तक अनाहरक होता है, यानी किसी भी प्रकार से वह उन वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। वहाँ कोई भी कर्मों का आश्रव बंध आदि उन तीन समयों में नहीं होता। जैसे ही अगले स्थान पर, अगले गति में, अगली पर्याय में वह जन्म लेगा और जैसे ही वहाँ जन्म लेगा वहाँ तुरंत ही वह कर्मों के आश्रवबंध की व्यवस्था प्रारंभ होगी। पर विग्रह गति में वह अनाहरक होने के निमित्त से किसी भी प्रकार से उतने समय तक, उतने विग्रह गति में किसी प्रकार से जीव कर्मों का आश्रवबंध करता ही नहीं है। उसके पहले और उसके बाद में ज़रूर वह कर्म के आश्रवबंध उदय आदि से परिणत होता है, पर वहाँ विग्रह गति में किसी भी प्रकार से कर्म का आश्रव बंध नहीं होता, क्योंकि अनाहरक यानी आहार से रहित वहाँ पर कार्य जीव का चलता है। आहार से मतलब मात्र भोजन से संबंध नहीं है, अपितु कर्मों की जो वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति है, उस शक्ति के निमित्त से ही उसको अनाहरक आहारक आदि कहा जाता है। विग्रह गति में तीन समय तक जो विग्रह गति चलती है अधिक से अधिक, वहाँ किसी भी प्रकार से कर्मों का आश्रव, कर्मों के बंध आदि की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह अनाहरक है। और अनाहरक है इसलिए कर्म का आश्रव बंध विग्रह गति में नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सरिता मानोरिया, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विनयपूर्वक सुनने में आया हुआ श्रुत ज्ञान किसी भी प्रकार से विस्मृत हो जाए तो दूसरे भाव में वह उपस्थित हो जाता है और वह केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक हो जाता है। क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ आगम के कथन को, आगम के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से, अनेकांत से और अनेकानेक अपेक्षाओं से समझने की आवश्यकता। अगर एकांत से सर्वथा ऐसा ही मानते हुए हम उसका निर्णय करेंगे तो कभी भी वह हमारा निर्णय सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए ये जो कथनचित कहा जाता है कि विनयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुना हुआ श्रुत अगले पर्याय में भी काम आ सकता है, कथनचित ये बात सत्य है, पर उसके लिए मात्र विनयपूर्वक उसको सुनना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु जीवन भर निष्कषाय होके या कषायों का उपशमन करते हुए जीने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी न किसी प्रकार से अगर जीव विनयपूर्वक जिनवाणी सुन रहा है, श्रुत ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पर फिर भी जीवन भर कषाय से युक्त है, तो उसने प्राप्त किया हुआ वह मति श्रुत ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा, उसके अगले पर्याय में काम में आए, जरूरी नहीं है। कथनचित अगर भद्र परिणामों से साथ कषायों की उपशमना के साथ, कम से कम कषायों के साथ जीव अगर उस ज्ञान को प्राप्त करता है, विनय से प्राप्त किया वह ज्ञान, उसके लिए कुछ अंशों में अगली पर्याय में साथ जाने का निमित्त बन सकता है। भले ही इस पर्याय में किसी कारणों से वह विस्मृत भी हो जाए, पर अगले पर्याय में वह उसे पुनः स्मृति में आने की संभावना तो हो सकती है। पर यह बात विशेष ध्यान रखें, मात्र विनयपूर्वक नहीं अपितु जीवन भर की साधना उसके लिए आवश्यक होती है, तब जाके वर्तमान का ज्ञान अगले पर्याय में, अगले भावों में कार्यकारी बन सकता है। और ये भी कथनचित सत्य है कि श्रुत अभ्यास के बिना, जिनवाणी के श्रुतों को, सूत्रों को ग्रहण किए बिना, जीवन में उतारे बिना केवल ज्ञान कभी भी प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रुत ज्ञान को ही केवल ज्ञान की जननी कहा गया है। जो सुनते हुए हमने श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है, उस श्रुत ज्ञान के निमित्त से जो निर्णय किया है, उस निर्णय के सद्भाव में ही कभी न कभी केवल ज्ञान होने की संभावना होती है, क्योंकि जितने भी जीव केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, कहीं न कहीं वह श्रुत ज्ञानी ही होते हैं। श्रुत ज्ञान का वह अभ्यास, श्रुत ज्ञान से प्राप्त हुआ वह उनका क्षयोक्षम ही एक दिन वह कर्मों के क्षय के लिए,
ज्ञान का ही प्रयोग करते हुए ज्ञान के क्षयोक्षम से ही ज्ञान के क्षयोक्षम को अन्य कर्मों के क्षयोक्षम को मिटाते हुए क्षय करते हुए वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना होती है। इसलिए कुछ अंशों में ये बात परम सत्य है, पर सर्वथा ऐसा ही नहीं है। सभी लोग, अधिकांश लोग विनयपूर्वक सुनते हैं, पर सबका श्रुत ज्ञान अगले पर्याय में पहुंचता है। सबका श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो श्रुत ज्ञान का सही प्रयोग करते हुए जीवन भर साधना करते हुए अगली पर्याय को ले जाते हुए वह ज्ञान के साथ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बना सकते हैं। हर कोई नहीं, पर कभी कभी होता है। इसलिए ये भी सत्य है, पर कथनचित किसी अपेक्षा से ही समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। किरण जैन, गुवाहाटी, आसाम से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भक्तामर के भी व्रत होते हैं क्या? यदि होते हैं तो उनकी विधि क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भक्तांबर विधान जैसा होता है, वैसे ही भक्तांबर के व्रत भी आगम में वर्णित है। जरूर उसके निमित्त से कोई ऐसी विशेष विधि का वर्णन आगम ग्रंथों में नहीं मिलता, पर ये उसके निमित्त से समझना होगा। जैसे सभी व्रतों के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं, विधि तो उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों प्रकार की होती है। 48 दिन तक उपवास करते हुए उपवास पूर्वक ये भक्तांबर व्रत किया जाता है। और बहुतांश प्रचलन में चतुर्दशी के दिन, कहीं अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में इन उपवासों को करते हुए ये व्रत अंगीकार किया जाता है। इन दिनों में 48 रिद्धि मंत्र जो होते हैं, उन 48 रिद्धि मंत्रों का क्रम से जाप करना, साथ में उसी दिन भक्तांबर का पाठ करना, आदिनाथ भगवान की पूजा या भक्तांबर की पूजा आदि करते हुए पूजन करना, मंत्र जाप आदि करना, साथ में उपवास रखना, इसके साथ साथ ये व्रत किया जा सकता है। उत्कृष्ट विधि तो यही है। फिर मध्यम, जघन्य, जिसकी जैसी शक्ति है उस प्रकार से वह अपने अनुकूल करे, पर ये नियम है कि 48 वह व्रत यानी 48 दिन तक ये होना आवश्यक है, क्योंकि भक्तांबर के 48 काव्य है। उस 48 काव्यों की अपेक्षा से प्रतिदिन एक एक काव्य ऐसे करते हुए 48 दिन तक आदिनाथ भगवान की पूजा, भक्तांबर आदि की पूजा, 48 रिद्धि मंत्रों की उपासना, जाप आदि के साथ साथ ये व्रत किया जा सकता है। साथ में व्रत के उद्यापन को भी व्रत की विधि में ही जोड़ा जाता है। तो व्रत के उद्यापन के दिन में भक्तांबर का विधान बृहद स्तर पे या जैसी जिसकी शक्ति है उसके अनुसार करे। शक्ति है तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आदि मंदिर में विराजमान करना, उसकी व्यवस्था करना आदि, ये सब कुछ विधि के अंतर्गत समझना होगा। बाकी अगर इतनी पूर्ण विधि नहीं बन पा रही है तो हमारी अनुकूलता के हिसाब से अपने गुरु की आज्ञा, आचार्य भगवंतों की निर्ग्रंथ गुरु की आज्ञा लेते हुए इस विधि को हम अपने स्वास्थ्य, अपनी अनुकूलता, परिस्थिति आदि आदि को देखते हुए कर सकते हैं। पर वहाँ गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होगा। उसके हिसाब से आप उस विधि में भी थोड़ा बहुत बदल कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। खुशी जैन, बिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि अगर विदेशों में जैन मंदिर जी नहीं है तो हम पूजन पाठ धर्म आदि के लिए किस प्रकार से हमारा पालन करें? नमोस्तु महर्षि। अच्छी बात तो यही है कि कहीं विदेशों में अगर जैन श्रावक जाना चाहता है तो वह अपने साथ चलत चैत्यालय के रूप में भगवान की प्रतिमा साथ ले जाए। वहाँ व्यवस्थित स्थान देखते हुए गृह चैत्यालय के रूप में वहाँ उसकी आराधना, पूजा पाठ, अभिषेक आदि करे। और कथनचित ये व्यवस्था वहाँ नहीं बन पा रही है, ले जाना संभव नहीं है, रखना वहाँ व्यवस्था बनाना संभव नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि मात्र भगवान की प्रतिमा होने पर ही हम पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, अभिषेक भगवान की प्रतिमा का ही होगा, पर माना कि भगवान की प्रतिमा नहीं भी है तो भी परोक्ष रूप में हम भगवान का पूजा विधान आदि कार्य करते हुए अपने उस जीवन में धर्म अवश्य ही ला सकते।
इसके अलावा भी मात्र पूजा पाठ ही धर्म नहीं है, अपितु हम स्वाध्याय कर सकते हैं, भगवान की माला, भगवान का जाप कर सकते हैं। जाप के साथ साथ हम परोक्ष रूप से, जैसे मैंने अभी कहा, परोक्ष रूप से भी, जैसे हम गुरु नहीं होने पर भी देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, सिद्ध सामने नहीं होने पर भी सिद्धों की आराधना करते हैं, ऐसे ही भगवान अरिहंत की प्रतिमा भी सामने नहीं है, फिर भी परोक्ष रूप से हम अरिहंत, सिद्ध, देवशास्त्र गुरु, नव देवता आदि की पूजा करते हुए, चाहे हम द्रव्य पूजा करें या भाव पूजा भी करें, तो भी हम धर्म से जुड़े रह सकते हैं। वहाँ विदेशों में पूजा पाठ के अलावा भी हम स्वाध्याय करते हुए स्वयं स्वाध्याय करें, अन्य भी जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको भी साथ लेकर सामूहिक रूप से स्वाध्याय करना, हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार मिलकर कुछ ऐसा कार्य करना जिससे धर्म और धर्म की प्रभावना होती रहे। ऐसे अनेकानेक क्रियाओं से, कार्यों से हम धर्म का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मात्र क्रियाओं में ही धर्म नहीं है, अपितु हम अगर अहिंसा का पालन कर रहे हैं, जहाँ पहुँचे वहाँ पानी छानकर प्रयोग कर रहे हैं, बाहर की सामग्री जो अभक्ष रूप है उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारा धर्म का पालन है। इसलिए हम जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से, चाहे क्रिया रूप पूजा पाठ रूप क्रिया हो, चाहे जीवन की चर्या रूप क्रिया हो, चाहे अध्ययन ज्ञान आदि के प्रभावना आदि के निमित्त से हो, हम धर्म के अनेक पहलुओं को समझते हुए धर्म की प्रभावना के साथ स्वयं के लिए भी उन विदेशों में धर्म का पालन कर सकते। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव हैं वो विदेशों में रहते हुए भी हर हफ्ते शनिवार रविवार, क्योंकि वहाँ वीकेंड्स में छुट्टियाँ होती है, तो वह 50, 100, 200 किलोमीटर भी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। साथ में उसके अलावा भी सामूहिक स्वाध्याय करना, 10 लक्षण आदि व्रतों का वहाँ मनाना, ये सब कुछ कार्य किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में विदेशों में भी धर्म धारण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि शुभम चक्रवर्ती ने पानी पे नमोकार मंत्र लिखकर उसे मिटा दिया था, जिस कारण उसे नरक गति का बंध हुआ था, वैसे ही हम बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते समय बोर्ड पर नमोकार मंत्र लिखते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं, तो हमें भी उसका पाप लगेगा, हमें भी नरक गति का बंध होगा। कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु। जो शुभम चक्रवर्ती था उसने जो पानी में नमोकार लिखा था और लिखने के बाद उसे अविनय पूर्वक जो मिटाने का उसने काम किया था, उसके अविनय के भाव, स्वयं को बचाने के भाव जो थे, उसके कारण से ही उसकी उस समय की वह आयु कर्म बंधने की उपलब्धि काललब्धि थी, जिसके निमित्त से उसने उस नरक आयु आदि को प्राप्त की। पर ये अवश्य समझे, वहाँ उस शुभम चक्रवर्ती की अभिप्राय और वर्तमान में आप जैसे जीवों के अभिप्राय में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। नमोकार पढ़ाने के लिए, किसी को बताने के लिए आपने नमोकार मंत्र को लिखा है और उसको मिटाया है। मिटाने का तो आपको कुछ अंशों में दोष तो लगेगा, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उस चक्रवर्ती के समान नरक आयु, नरक गति का ही बंध होगा। पूर्ण रूप से कथानक में शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पर अपनी स्वयं की प्राणों की रक्षा करने के लिए जो व्यंतर ने कहा कि अगर तू इस नमोकार को लिखते हुए उस पे पैर रखोगे, उसका अभिनय करोगे या उसको मिटाओगे, तो आपकी रक्षा होगी। तो स्वयं की प्राणों की रक्षा के चक्कर में उसने वह नमोकार मंत्र पानी पे लिखा, जबकि लिखते लिखते ही वो मिट चुका था, पर फिर भी वहाँ कुछ अक्षर ना होने पर भी उस नमोकार मंत्र के अविनय के जो भाव थे, अश्रद्धान के जो भाव थे, उतने मात्र से उसका वह अकल्याण हुआ था। मात्र नमोकार को मिटाने का या उस पर पैर रखने का ही उसका अभिप्राय नहीं था, स्वयं को बचाने का, उसके अविनय का, और कहीं ना कहीं श्रद्धा भी उसकी डामाडोल हो गई थी। इस कारण से ही उसको नरक जाना पड़ा। ये परम सत्य। अगर नमोकार मिटाते समय बोर्ड पे लिखे हुए उस नमोकार को हटाते समय, मिटाते समय आपके भी ऐसे ही भाव है कि क्या ये गलत लिखा है, इसको हटा दो, इस अभिप्राय से आप कर रहे हैं, तो आपको सातिशय पाप का आश्रय होगा। उसी समय अगर आयु का बंध हो रहा है तो आपको भी नरकायु का आश्रय हो सकता है। पर किसी को अच्छे कार्यों के लिए हम अभिप्रेत कर रहे हैं कि नमोकार क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उससे शुद्ध कैसे किया जाता है, इस अभिप्राय से हम पाठशाला आदि में बोर्ड पर लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, तो आपको नरक आयु का तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
पर ये अवश्य समझे कि अक्षर को भी मिटाने से, मात्र नमोकार ही नहीं, कोई भी अक्षर जो लिखा है उसको मिटाने से भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जैसे कर्मों का आश्रव होता है। तो वहाँ तो आपको ज्ञानावरणी का आश्रव तो होगा, पर उसके निमित्त से आप ये भी समझे, आपका अभिप्राय वहाँ अच्छा था, गुरु की आज्ञा थी, इन सभी बातों से आपको कुछ अंशों में वहाँ पुण्य भी लगेगा। और इतना भी हो के आपको अगर कोई इस बात का विकल्प है तो गुरु के पास साक्षात पहुँचकर उसके लिए प्रायश्चित लोगे तो नियम से वह आपका दोष भी टल जाएगा। आपको पाप का आश्रव जो हुआ था वह कथनचित उस प्रायश्चित को पूर्ण करने से दूर भी हो सकता है। इसलिए अपने अभिप्राय को बदलते हुए हम ये कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिषेक जैन खुरई मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में देखा जाता है कई महाराज जी माता जी द्वारा श्रावक को श्रीयंत्र और सिद्धयंत्र दिए जाते हैं, तो वो श्रावक श्रीयंत्र और सिद्धयंत्र को घर में विराजमान करता है। क्या ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें क्या दोष लगता है? और अगर कोई साधु के द्वारा हमें श्रीयंत्र और सिद्धयंत्र प्राप्त होता है तो क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कृपया मेरे इस विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। आगम में पूर्वाचार्यों ने यंत्र, मंत्र, तंत्र इस प्रकार की बहुत सारी विद्याओं का व्याख्यान किया, और उन विद्याओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में उसके पुण्य का उदय है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो बदलाव भी अवश्य ही देखने में आता। इसलिए इन बातों पर विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि सिद्ध यंत्र हो या श्री यंत्र हो। अगर हमें किसी मुनिराज किसी ने भी अगर बना के दिया है तो रखने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। वो कोई भगवान नहीं है। भगवान की वाणी जिनवाणी के रूप में जैसे हम घर में विराजमान कर सकते हैं, अंतर इतना है कि उस यंत्रों को आंकड़ों के यानी अंकों के माध्यम से बनाया जाता है, इसलिए वे भले ही यंत्र कहे जाते हैं। मंत्र वो होते हैं जो बीजाक्षरों के रूप से स्वीकार किए जाते हैं। माना कि किसी से आपको मंत्र प्राप्त हुआ तो क्या मंत्र आप रास्ते में छोड़ दोगे, क्या मंदिर में रखोगे? वह मंत्र की जैसे आप आराधना करते हुए घर में रखते हो, ऐसे ही यंत्र को भी समझना होगा। अंतर इतना है, कोई कागज़ पे बने यंत्र होते हैं, कहीं धातु पे बने हुए यंत्र भी होते हैं। उसको सर्वमान्य करते हुए, उसे सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य मानते हुए हमें घर में रखने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर ये विशेष ध्यान रखें उसकी मर्यादा भी बनी रहे, अन्यत्र यहाँ वहाँ वे ना गिरे, किसी प्रकार से उसकी अविनय ना हो, ये भी समझना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार से वह यंत्र एक मंत्र के समान ही है। अंतर इतना है, वह बीजाक्षरों के अलावा वहाँ अंकों के द्वारा उसको वहाँ व्यवस्थित किया गया है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से निर्विकल्प होते हुए उन यंत्रों को अपने घर में रख सकते हैं। जब कोई हमें दे ही रहा है तो लेने में हमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं होना चाहिए। तभी आपके लिए वह फलीभूत होगा जब आपका उस पर श्रद्धान होगा, आप उसको मानोगे तो ही आपके पुण्य के उदय के साथ साथ वह आपके लिए कार्यकारी निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में फलीभूत हो सकता है। अन्यथा आपकी श्रद्धा नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से आपके लिए फलीभूत नहीं होगा। इसलिए अगर मिल रहा है, श्रद्धा से कोई दे रहा है, तो हम भी श्रद्धा से ग्रहण करते हुए उसे विनय के साथ घर में रखें, इसमें कोई भी दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अक्षत जैन झाईपुर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने सुना है कि मिट्टी के बर्तन पर भोजन पकता है वो महाराज जी को चल जाता है, पर मिट्टी के मटके का पानी महाराज जी को क्यों नहीं चलता? नमोस्तु महाराज जी, कृपया मेरी इस शंका का समाधान दें। मिट्टी का भोजन, मटके का पानी, मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ भोजन हो, रखा हुआ भोजन हो, या मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ पानी क्यों ना, वह मुनिराजों को पूर्ण रूप से चलता है। उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। अपितु वहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वे चाहे भोजन बनाने के लिए या पानी ठंडा करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, और वह भोजन मुनिराज के लिए हम देना चाहते हैं, तो उस मिट्टी के बर्तनों का मात्र एक ही बार प्रयोग करना होगा। दूसरी बार पुनः वे मिट्टी के बर्तन प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। जो भी आगम में ये प्रमाण मिलते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में मुनिराजों के लिए भोजन बनाया गया, वह मुनिराजों के लिए आहार में दिया गया,
तो वह पूर्ण रूप से वहाँ ये व्यवस्था समझनी होगी कि मिट्टी के बर्तन पानी रखने, ठंडा करने के लिए, भोजन बनाने के लिए प्रयोग करे जा सकते हैं, पर मात्र और मात्र एक ही बार उनका प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बार पुनः वही मिट्टी के बर्तनों में किसी भी प्रकार से ना पानी ठंडा किया जाएगा, ना बर्तनों को पुनः भोजन आदि बनाने के लिए प्रयोग लाया जाएगा। एक बार जो मिट्टी के बर्तन मुनिराजों के आहारचर्या आदि के लिए या किसी भी प्रकार से प्रयोग में लाए हैं तो वो पुनः दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा एलईडी के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार